हेलो। आज मैं आपके लिए मोहम्मद नावेद मिर्ज़ा की लिखी हुई कहानी बुलंद सोच लेकर आई हूँ। बुलंद सोच यानी ऊंची सोच। ये कहानी उर्दू में है। मैं इसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके सुनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऊंची सोच। ये कहानी एक लड़के नासिर के बारे में है जो 10th क्लास का स्टूडेंट था, यानी 10वीं में पढ़ता था। वो पढ़ाई के साथ साथ हर काम में सुस्त था। स्कूल जाने में तो सुस्ती थी ही, उसको घर के हर काम में सुस्ती करता था। एक दिन वो स्कूल जाता है और जैसे स्कूल में अलग अलग पीरियड होते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट के, वैसे ही वो एक दिन स्कूल में उर्दू के टीचर का लेक्चर सुन रहा था। ठीक है, अब उर्दू के टीचर उस दिन अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा रहे थे। अल्लामा इकबाल उर्दू की दुनिया में बहुत बड़े पोएट हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो उन्होंने जो अपनी पोयम लिखी थी, वो शेर कहते हैं उर्दू में उसे हम। उस शेर के बारे में बच्चों को उर्दू टीचर पढ़ा रहे थे। अब उर्दू टीचर कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने नई नस्ल को शाहीन शिफत कहा है। यानी नई नस्ल मतलब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, जो बड़े हो रहे हैं, उनको उन्होंने शाहीन की तरह बताया। शाहीन मतलब बाज, जिसे हम हॉक या फाकन भी कहते हैं। तो उन्होंने उससे हमारे यंग बच्चों की तुलना की है। अब उनके हर शेर में यानी हर कविता में कोई ना कोई पैगाम मतलब मैसेज छुपा हुआ होता था। एक कविता में इकबाल जी ने यंग जनरेशन को एड्रेस किया है, यानी उनके बारे में लिखा है, उनके बारे में कहा है, और उस शेर में भी एक सीख छुपी हुई है। आपको मैं 2 लाइन सुनाती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। ऐसे उर्दू टीचर भी नासिर को सुना रहे थे। तो वो कुछ इस तरह है। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बाल व पर दे। इस शेर में अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ए मेरे अल्लाह, इस दुनिया के सारे नौजवानों को सुबह उठकर प्रेयर करने की तौफीक अता फरमा। यानी जो सुस्ती करते हैं, सोते रहते हैं सुबह की वक्त, वो उठकर अच्छी अच्छी उम्मीद करें, अच्छी चाह करें, अपने दिन को अच्छे से प्लान करें और इसके लिए अपने गॉड को भी याद करें, जिससे वो उसमें कामयाब हो सके। फिर वो कहते हैं ये शाहीन बच्चे हैं, मतलब ये बाज के बच्चे हैं। इन्हें वो बाल और पंख यानी वो बाजू और परवाज़ की वो क़ुव्वत अदा कर जिनकी मदद से वो बुलंदी पर कामयाबी हासिल कर लें। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब अभी आप छोटे छोटे बाज हैं। अभी आपको ऊपर वाला गॉड जो है वो इतनी ताकत दे, आपके पंख मतलब आपकी बाजू इतनी मजबूत कर दे कि आप बहुत ऊंचाई पर जा सके बिना थके। जी हाँ, आप कामयाब हो सके, सक्सेसफुल इंसान बन सके। अभी हमें अगर बाज की तरह इतनी ऊंची उड़ान भरनी है, यानी इतनी मेहनत करके ऊपर तक जाना है, तो इसके लिए हमें हिम्मत चाहिए, लगन चाहिए, ऊंची सोच चाहिए, मेहनत करना चाहिए और बार बार ट्राई भी करना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो हमें रुकना नहीं है, बल्कि फिर से कोशिश करनी है, फिर से उड़ान भरनी है। और इसके लिए इस कौम को यानी यंग जनरेशन को सुस्ती से बाहर निकालना पड़ेगा। अब उर्दू टीचर तो ये सब अच्छे से बच्चों को समझा रहे थे और ये सब सुनकर नासिर तो कहीं खो गया था। मतलब वो किसी सोच में गुम हो गया था।
वो सोचने लगा कि अल्लामा इकबाल तो हम लोग को जानते भी नहीं थे, मुझे तो वो पहचानते भी नहीं है, फिर भी हम नौजवानों के लिए वो इतना सोच रखते थे, इतनी हम लोग की फिक्र करते थे, हम लोग के लिए दुआ भी करते थे। ओ वाह! ऐसे सोचते सोचते वो घर आ गया। अब घर आने पर भी उसने किसी से बातें नहीं की, बिल्कुल चुपचाप था। अपना दोपहर का उसने खाना खाया, लंच, और फिर वो जाकर नासिर सो गया। और आपको पता है, ख्वाब में उसकी मुलाकात अल्लामा इकबाल से हुई। हाँ, अल्लामा इकबाल ने उसे थपकी देते हुए कहा, बेटा, मैं तुम सबका इकबाल हूँ, उठो और एक नई सुबह की शुरुआत करो। अब फिर जब नासिर की आँख खुलती है तो वो ठान लेता है कि अब वो हर काम इकबाल के ख्याल के हिसाब से ही करेगा। मतलब जैसा इकबाल ने उनसे कहा है कि उठो और एक नई सुबह की शुरुआत करो, बिल्कुल शाहीन जैसा बनना है, यानी बाज की तरह ऊंची बुलंदी पर जाना है। वो अपने आप को उस काबिल बनाएगा, उस तरह खुद को ढालने की कोशिश करेगा। अब हर वक्त सुस्त और बेकार सा नजर आने वाला लड़का कुछ ही दिनों में बदल चुका था। अब वो सुबह सुबह उठता, नमाज अदा करता, मतलब मॉर्निंग प्रेयर करता, अपने गॉड को याद करता, और फिर सुबह की सैर को भी जाता, जिसे हम मॉर्निंग वॉक कहते हैं। हाँ, और मॉर्निंग वॉक करने के बाद अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देता। अब उसके अंदर ये जो चेंजेस आया था ना, ये जो बदलाव आए थे, उससे सभी लोग हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो गए थे। अम्मी और अब्बू ने नासिर से इस खुश कर देने वाले बदलाव के बारे में पूछ ही लिया। बेटा, क्या बात है, आजकल तुम बहुत ही फुर्तीले हो गए हो, अब तुम सुस्ती नहीं करते, अब तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, आखिर इसकी क्या वजह है? इस पर नासिर ने इकबाल का वो जो पैसेज लर्न किया था ना उर्दू टीचर से, और ख्वाब में आकर हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो उनसे कहा था कि बेटा, मैं तुम सब का इकबाल हूँ, उठो और एक नई सुबह की शुरुआत करो, इन सब के बारे में अपने अब्बू को यानी डैडी को बता दिया। अब नासिर के अब्बू तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, शाबाश बेटा, शाबाश। फिर सब ने देखा कि बोर्ड का एग्ज़ाम करीब आते ही नासिर ने भरपूर मेहनत की, खूब लगन से पढ़ाई की, और 3 महीने बाद जब उसका रिज़ल्ट आया तो नासिर को बहुत अच्छे नंबर भी मिले, क्योंकि उसके सारे पेपर अच्छे हुए थे। उसको अपने स्कूल में सेकंड रैंक भी मिली। वाह! एक लेजी बॉय को सेकंड रैंक। क्योंकि वो बदल चुका था। अब उसके अम्मी, अब्बू, टीचर्स, भाई बहन सब बहुत खुश थे, और इस खुशी में शाम को घर पे पार्टी भी रखी गई। अब तो नासिर का चेहरा खुशी से खिल उठा। जी हाँ, जब हम मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत कामयाब होती है तो हम सब बहुत खुश होते हैं, बिल्कुल खुश, और हमारे साथ साथ हमारी फैमिली भी खुश होती है। तो चलिए, हम भी नई सुबह की शुरुआत करते हैं और खुशियाँ लाते हैं। ठीक है, जब तक मैं आपके लिए दूसरी कहानी लेकर आती हूँ। चलिए फिर मिलेंगे। बाय।